नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन अग्रवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूनिवर्सिटी के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज का जो वीडियो होने वाला है थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मार्केट या जो माहौल बोल रहे हैं वो गर्मा रखा है। किस बात को लेके कि लेब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड साइंस के ऊपर की क्या दोनों की वैकेंसी आने वाली है, नहीं आने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऊपर माइंड में चल रहे होंगे, उन सभी के जवाब या उन्हीं सभी बातों पर अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप अपने आंसर अपने क्वेश्चंस कहां डालेंगे? कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे वहां पर आपका आंसर दे सके। अब बात क्या है, क्या बात चल रही है, माहौल किस वजह से गर्म हो रहा है? हम उम्मीद कर रहे थे कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीट की वैकेंसी आएगी, लेकिन बीच में ही एक ट्वीट ने सारा माहौल गर्म कर दिया है कि वहां पर ट्वीट में बताया गया था कि लेब असिस्टेंट की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, जिसपे काम हो रहा है। अब जो साइंस के विद्यार्थी है या जो एसएसटी के विद्यार्थी है, भूगोल के विद्यार्थी है, सामाजिक विज्ञान के हैं, साइंस के, उन सभी स्टूडेंट के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। ठीक है, अपन बात दोनों की करने वाले हैं आज की। साइंस के विद्यार्थी के ऊपर भी बात करेंगे और जो सामाजिक विज्ञान से भूगोल से उनके ऊपर भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम किस चीज की तैयारी करें, क्या हमारी बेनिफिशियल हो सकता है, क्या रणनीति हो सकती है। तो आज इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं और पता लगाते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही चीज है। अब होगा क्या आप लोगों के साथ? आपको भी लगता है कि लेब असिस्टेंट की तैयारी करिए, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई तो अटक जाएंगे, सेकंड ग्रेड की करी, लेब असिस्टेंट की आ गई तो अटक जाएंगे। कौन कौन से एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं, क्या इनकी क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज क्या होता है, सैलरी क्या मिलती है, थोड़ा सब कुछ थोड़ा लेके ब्रीफ में सब कुछ अपन यहां पर डिस्कस आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक लेब असिस्टेंट के ऊपर अपन बात करते हैं कि वैकेंसी कहां कहां निकलती है, क्या क्या इस पद का काम होता है, क्योंकि लेब असिस्टेंट के अभी तक क्लियरिटी नहीं होती बच्चों को कि क्या क्या यहां पर काम करना पड़ता है, किस किस डिपार्टमेंट में हमारी नौकरी लगती है। तो यहां पर आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पे पद के कोड संख्या लिख रखी है 1 2 3 4 5 से लेकर 7 तक। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक सारी वैकेंसी है, लेकिन ये 5वें नंबर पर कनिष्ठ मतलब असिस्टेंट, मतलब लेब असिस्टेंट का भी असिस्टेंट की वैकेंसी यहां पर दी गई है। किस किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकलती है तो आप देखिए कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, यहां वैकेंसीज की निकलती है। क्योंकि कॉलेज के अंदर और स्कूल के अंदर सभी जगह पर लेब असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और मुख्यतः लेब असिस्टेंट या तो साइंस में नीड होती है, या भूगोल में नीड होती है, या गृह विज्ञान में नीड होती है। तो यहां होती है। इनकी 2022 की वैकेंसी के कुछ 1012 पद के आसपास दिए गए हैं, तो ये भी अपना मैटर नहीं है, अपना है कि कहां कहां होती है। तो कॉलेज के अंदर भी वैकेंसी निकलती है। इसका टाइमिंग क्या होता है जॉब का? जो टाइमिंग आपके कॉलेज का और जो टाइमिंग आपके स्कूल का होता है वही टाइमिंग इसका होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि यहां पर लेब असिस्टेंट के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने वहां पर पद कोड 1 से 7 आपको बताए थे, तो जहां पर पद कोड 1 है माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए जहां पद कोड 1 है, तो वहां के लिए देखेंगे कि आपके पास सेकेंडरी एजुकेशन या अपन बोले कि 12वीं क्लास की मार्कशीट या 12वीं क्लास आपने उत्तीर्ण कर रखी होती है। मतलब यहां पर ग्रेजुएट क्या चाहिए होती है? केवल 12th पास आउट बच्चे चाहिए होते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने 12th पास आउट कर ली है और जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है, वह सभी बच्चे या सभी छात्र स्टूडेंट क्या दे सकते हैं? लेब असिस्टेंट का एग्जाम दे सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि आप सभी को देना चाहिए। 12वीं पास करते अगर नौकरी आ जाए कहां बुरी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो आपका कोड 1 है उसके अंदर आपके पास यहां पर 3 विषय होनी चाहिए: सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपकी 12th क्लास में होनी चाहिए अगर आप पद कोड 1 मतलब माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर आप लेब असिस्टेंट लगना चाहते हैं। या मैं कहूं कि पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मोस्टली स्टूडेंट यही लेते हैं। तो दोनों ही प्रकार के छात्र इसको एग्जाम को दे सकते हैं, वो एलिजिबल है। बस उनकी उम्र, उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 प्लस होनी चाहिए, 18 प्लस। 18 से लेकर 18 से लेकर 40 आयु के सभी लोग इसका एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, जो पद संख्या 2 से लेकर 5 तक है, ठीक है, उनके लिए विज्ञान विषय होना चाहिए। मतलब वो सीनियर सेकेंडरी के अंदर विज्ञान विषय से उत्तीर्ण हो सकते हैं। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, मैंने पीछे यहां पर एक बात रही थी, कृषि विभाग। ठीक है, मतलब आपके 12th के अंदर एग्रीकल्चर भी होता है किसी किसी विद्यार्थी के। ठीक है, तो जिनके एग्रीकल्चर है वो 2 से लेकर 5 तक के सभी के लिए वो एलिजिबल है। लेकिन वो पहला जो प्रयोगशाला सहायक माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगता है वह उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जिसके एग्रीकल्चर है वो इन विभाग के अंदर उसकी नौकरी आ सकती है। पहला जो पद है कोड है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर प्रयोगशाला सहायक,
वहां पर केवल और केवल उन्हीं विद्यार्थी को एलिजिबल है जिनके पीसीएम, पीसीबी या जहां जो सब्जेक्ट लिखे हुए उनमें से एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट उसके होने चाहिए। ठीक है, जो पद संख्या या पद कोड 6 है भूगोल के लिए, उसमें 12वीं क्लास के अंदर उसके पास भूगोल होनी चाहिए, और जो पद संख्या 7 है उसके अंदर उसके पास गृह विज्ञान होनी चाहिए। बस इतना सही है। साथ में आपको पता है, ये तो सामान्य है, देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी कार्य करने में और राजस्थान के कल्चर के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। ये छोटी सी एलिजिबिलिटी है लैब असिस्टेंट के लिए, मतलब 12वीं पास चाहिए इनडायरेक्टली अपन बात बोले तो। ठीक है, चलिए आइए कुछ और अपन स्पेसिफिक बात करते हैं कि क्या क्या होता है। तो इसके अंदर पहले तो एक पेपर होता था, लेकिन अब आपके 2 पेपर हो गए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। आगे और अच्छे से बात करेंगे। पेपर फर्स्ट जीके का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर होते हैं, 2 घंटे मिलते हैं। पेपर जो सेकंड होता है उसके अंदर देखिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो आती है मेजर पार्ट, साथ में जनरल साइंस भी आती है। 10वीं क्लास की जो साइंस है वो भी आती है, जनरल साइंस जिसे बोलते हैं अपन। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं। 100 क्वेश्चन मिला के आते हैं, कहे तो 30 क्वेश्चन इसके, 30 इसके, 30 इसके, सॉरी 10 तो इसके आते हैं, बाकी तीनों सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आपका ये एग्जाम पैटर्न होता है। डिटेल में अलग वीडियो आपको मिल जाएगा सेपरेट, जहां पर सिलेबस डिस्कशन किया जाएगा, कितने टॉपिक होते हैं, कौन कौन से टॉपिक है, कितने अपने लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगा सबके लिए। ये तो एक अपन ब्रीफ कंपैरिजन कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के ऊपर लैब असिस्टेंट के लिए। ठीक है, सेकंड ग्रेड की अपन बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सेकंड ग्रेड के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यूजी की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। ठीक है, 2 चीजें होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड। अगर आप एसएसटी से दे रहे हैं, सामाजिक विज्ञान से देना चाह रहे हैं, तो आपके पास बीए होना चाहिए। और अगर आप साइंस से एग्जाम देना चाह रहे हैं सेकंड ग्रेड का, तो यहां पर जो विषय लिखी गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी आपके पास क्या होने चाहिए, 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट होने चाहिए। तो जिसने पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किया है बीएससी वो भी दे सकता है, और केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी से दिया है वो भी यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सेकंड ग्रेड टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। जिन लोगों ने बीएसटीसी कर रखी है वो ये एग्जाम नहीं दे सकते, ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन इज ए मस्ट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके ऊपर। सेकंड ग्रेड टीचर और लैब असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, रफली बात करते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट होता है, और लैब असिस्टेंट में भी क्या होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, दोनों में ही 2-2 पेपर होते हैं आपके पास। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, ये पहला पेपर जीके का होता है, ये भी पहला पेपर जीके का होता है। ये सब्जेक्टिव होता है, इसमें पीसीएम आती है। ठीक है, क्या आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसमें भी पीसीबी आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसमें टीचिंग मेथड आते हैं और इसमें जनरल साइंस आती है साथ में। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं दोनों में। फर्स्ट पेपर में दोनों में 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का कितने हो गए, 200। एक क्वेश्चन 2 नंबर का कितने हो गए, 200। टाइम बराबर 2 आवर का मिलता है दोनों में, 2 आवर का मिलता है। इसकी बात करें तो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं लगभग। एक क्वेश्चन कितना, 2 नंबर का, कितने हो गए, 300 नंबर। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर। एक क्वेश्चन 2 नंबर का कितने हो गए, 200 नंबर। तो ये तो हो गया 400 नंबर का टोटल, और ये हो गया 500 नंबर का टोटल। ठीक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में टीचिंग मेथड्स के भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ जनरल साइंस भी आता है। ठीक है, तो यहां पर 500, यहां पर 400 नंबर का एग्जाम आपका पेपर होता है। 2 पेपर लगते हैं, पेपर फर्स्ट में जीके और ये। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे दूं, लैब असिस्टेंट का जो जीके का पेपर है उसका सिलेबस थोड़ा सा कम है, क्योंकि मोस्टली वहां पर आपका हिस्ट्री, कल्चर की अपन बात करें, साथ में ज्योग्राफी और थोड़ा बहुत इंडिया की जीके यहां पर पूछी गई है। लेकिन यहां जो पेपर फर्स्ट जो है सेकंड ग्रेड में, इसका सिलेबस थोड़ा जीके का थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, लैब असिस्टेंट के जो सिलेबस है वो लैब असिस्टेंट का सिलेबस सेकंड ग्रेड में एज इट इज भी है, और सेकंड ग्रेड के अंदर थोड़ा ग्रेजुएशन वाला पार्ट भी है। ठीक है, आगे थोड़ा और बात करेंगे कैसे क्या करना है। तो आप देख लीजिए, यहां भी पीसीबी पढ़ना पड़ रहा है, यहां भी पीसीबी पढ़ना पड़ रहा है, जीके दोनों पढ़ना पड़ रहा है। तो कहीं हद तक तो सिलेबस अपन बोल सकते हैं सेम है। सेकंड ग्रेड का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, लैब असिस्टेंट का सिलेबस थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये 12वीं लेवल तक का एग्जाम होता है और ये यूजी प्लस बीएड। ठीक है, तो यहां केवल 12वीं लेवल तक का सिलेबस आपको दिया जाता है, और यहां पर यूजी लेवल का भी सिलेबस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम पैटर्न की अपन बात कर रहे हैं। साथ में अपन बात कर रहे हैं कि सर मिलेगा कितना,
सबसे ज्यादा डिमांडिंग पूछे जाने वाला क्वेश्चंस, क्योंकि सैलरी के आधार पर आप डिसाइड करेंगे कि लैब असिस्टेंट की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड टीचर की एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा रफली आइडिया लिया है अपन ने, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ठीक है, रफली लिया है लगभग लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट के लिए सैलरी स्ट्रक्चर अपन अलग से बना देंगे आप लोगों के लिए, अगर चाहिए तो कमेंट करके बता देना सर सैलरी स्ट्रक्चर चाहिए हमें दोनों का। सेकंड ग्रेड का ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। लैब असिस्टेंट की अपन अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कितना पैसा मिलता है। ठीक है, तो देखिए ग्रेड पे की बात करें तो लैब असिस्टेंट का होता है 2800 और सेकंड ग्रेड का होता है 4200 रुपए, वरिष्ठ अध्यापक का होता है 4200 रुपए। प्रोबेशन जब चलता है 2 साल का, उस समय लैब असिस्टेंट को 17,000 से लेकर 18,000 तक मिल जाते हैं। मैंने इसके अंदर सारे जो कटौती होती है वो सब काटा है, जो जुड़ना चाहिए वो जोड़ा है। ठीक है, लगभग लगभग आइडिया लेके चाहिए 17 से 18,000 उसकी सैलरी होती है। ठीक है, अगर मैं सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की बात करूं तो प्रोबेशन पीरियड में उसको 24 से 25,000 मिल जाते हैं लगभग लगभग। ठीक है, अगर आफ्टर प्रोबेशन की बात करें तो लैब असिस्टेंट को लगभग 39,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन आपको पता है कुछ चीजें कटती है, तो यहां पर जो आपका जो इंश्योरेंस होता है मेडिकल वाला, जो आपको रिटायरमेंट के बाद पैसे मिलते हैं, वो सब चीजें कट कटा के आपको लगभग 36 से 38,000 के आसपास सैलरी मिल जाती है। टाइम टू टाइम इनमें इंक्रीमेंट भी होता है। ठीक है, तो वो अपन अलग से बात करेंगे। और जो सेकंड ग्रेड टीचर है उसमें लगभग 58 से 60,000 आज की करंट जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने सैलरी स्ट्रक्चर आपको बताया है। ठीक है, हो सकता है ये लेबर असिस्टेंट का थोड़ा बढ़ गया हो, लगभग ये 42,000 के आसपास हो गया हो। तो देखो दोनों ही लेब असिस्टेंट में जो 42,000 लगभग 40,000 की सैलरी मिल रही है, ये भी एक सम्मानजनक सैलरी है आज के समय पे। लेब असिस्टेंट और जो सेकंड ग्रेड है वहां पर 60,000 मिल रही है, दोनों ही सम्मानजनक सैलरी आपकी होती है। ठीक है, अब आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन पे थोड़ी सी अपन बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या होते हैं आपके सर? एक तो इसकी एज में आपको बता देता हूं। ठीक है, एज क्या होती है? लेब असिस्टेंट 18 से लेकर 40 साल तक के सभी लोग इसका एग्जाम दे सकते हैं, और 18 से 40 साल मतलब दोनों में ही एज क्राइटेरिया बराबर है, 18 से 40। कैटेगरी वाइज थोड़ा अलग अलग रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है एज में, लगभग 18 से 40 साल इसकी एज लिमिट है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए अब थोड़े से आपके जो डाउट है वो बात करते हैं। सर हमें लेब असिस्टेंट की तैयारी करनी चाहिए या सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए? देखो मैं आपको बता देता हूं, अभी तक दोनों की ही क्या नहीं आई है, मार्केट में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, अगर मैं पुरानी वैकेंसीज को देखूं जो 2016 में, 2018 में, 2022 में आई है, ठीक है, उनके अंदाज से अगर मैं आइडिया लगा के आपको बात बोलूं, ठीक है, तो जब 2016 में वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2016 में वैकेंसी आई थी तो वो आई थी सितंबर में, और नवंबर में उन्होंने एग्जाम ले लिया था। कहें तो मोटा मोटा 2 महीने के अंदर उन्होंने, सितंबर में आई थी, अक्टूबर और नवंबर में तो उन्होंने एग्जाम ले लिया, मतलब लगभग 50 से 60 दिन में एग्जाम हो गया। ठीक है, तो यकीन मानिए लेब असिस्टेंट को राजस्थान, ठीक है, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड करवाता है ना, और इसको कौन करवाता है? आरपीएससी करवाती है। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है लेबर असिस्टेंट को, तो इसको आरपीएससी करा, दोनों अलग अलग करवाती है। आरपीएससी का थोड़ा सा एग्रेसिव होता है एग्जाम कराने का, क्योंकि जब वो नोटिफिकेशन निकालेगी तो ये कोशिश करती है कि विद इन 2 मंथ 3 मंथ के अंदर कैसे भी करके एग्जाम कंडक्ट करवा ले। ठीक है, तो इस चीज का देखना कि जो लेबर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी वहां पर आपको समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का। ठीक है, आरपीएससी के पास ऑलरेडी काफी सारा लोड होता है। ठीक है, तो इसकी जो वैकेंसी आएगी उसके बाद 5 से 6 महीने एटलीस्ट आपको मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। अब सबसे बड़ा डाउट आता है कि देखो जो विद्यार्थी जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, बीएड हो चुकी है, वो दोनों ही एग्जाम में इंटरेस्टेड होंगे, दोनों ही एग्जाम उनको देनी चाहिए। और जिनकी 12th पास आउट है या अभी ग्रेजुएशन चल रही है, वो इस पे ध्यान दे, फोकस करे पूरा का पूरा, क्योंकि डेफिनेटली वैकेंसी आने वाली है। और जहां तक मार्केट या समीकरण बैठ रही है कि आपकी वैकेंसी आएगी अक्टूबर से नवंबर के बीच में, अक्टूबर के आसपास वैकेंसी आ सकती है, हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक में चली जाए, लेकिन दिवाली से पहले पहले आने की पूरी संभावना है। एग्जाम कब लगेगा? ठीक है, तो एग्जाम 2024 में तो नहीं लगने वाला, लगभग मान के चलिए मार्च से लेकर मई तक के बीच में इसका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। और लास्ट टू लास्ट अगर जाता भी है तो जून मंथ में आपका एग्जाम जा सकता है, लगभग फिर भी आपको 3 से 4 महीने मिल जाएंगे, क्योंकि जो वैकेंसी आई थी आपके पास, कौन सी वाली वैकेंसी? 2018 वाली वैकेंसी, उसके अंदर लगभग 4 से 5 महीने मिले थे। मई के महीने में एग्जाम को नोटिफिकेशन आया था और सितंबर में उसका एग्जाम लगा था। ठीक है, तो अभी भी यही सिनेरियो सेट हो रहा है, लगभग आपको 3 महीने के टाइम यहां पर लेबर असिस्टेंट में मिल सकता है। अगर वैकेंसी अक्टूबर में आती है तो मई,
ठीक है। तो अप्रैल मई के आसपास उसका एग्जाम हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो लगभग लगभग फिर भी आपको टाइम मिल जाएंगे। ठीक है। सिलेबस की बात करें लैब असिस्टेंट की, तो सिलेबस में देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आ रही है, बड़ा सिलेबस है, डिटेल सिलेबस दिया गया है। और एक और दिक्कत होती है लैब असिस्टेंट के एग्जाम में, जब भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम कराता है तो उसकी ये फितरत बन चुकी है कि कुछ क्वेश्चन सिलेबस से बाहर दें। ठीक है। ये और मानते भी नहीं है कि बाहर आ गया नहीं आया, मानते भी नहीं है ना, डिलीट करते क्वेश्चन। तो यहां पर क्वेश्चंस बाहर से भी बनते हैं। अब एग्जाम 12वीं लेवल का है, तो क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट होगी? वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, साथ में आपको थोड़ा सा अप लेवल जाके तैयारी करनी है। अपन बोले जो नीट की तैयारी होती है, जो नीट के विद्यार्थी करते हैं, ठीक है, मेडिकल के लिए जो तैयारी करते हैं, उस लेवल के भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तब जाके ये चीजें क्लियर होगी। इनकी कट ऑफ कितनी जाती है लगभग लगभग, उसकी भी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड, जहां पर इनकी कट ऑफ और पोस्ट का एनालिसिस करेंगे। क्योंकि 2016 की जो वैकेंसी थी, सबसे टफ एग्जाम वहां पर दिया गया था, और वहां पर 50 मतलब कह सकते हैं कि अपन 42% वाले की सिलेक्शन हो रहा था। ठीक है। लेकिन बाद के एग्जाम की अपन बात करें जो 2018 में हुआ था, लगभग लगभग वहां पर 63 से लेकर 68% तक वहां कट ऑफ गई थी। मतलब 100 में से जिसके पास 65 नंबर के आसपास है उसी का सिलेक्शन हुआ था। तो कट ऑफ अब हाई जाती है। पहले एक पेपर होता था, अब 2 पेपर यहां होते हैं, 2 पेपर यहां पर होते हैं। ठीक है। तो अब यहां पर बात कर रहे हैं जो लोग जिनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है या जिनकी बीएड नहीं हुई है, उनका पूरा फोकस यहां होना चाहिए। जिनकी बीएड हो चुकी है और जो इसी के लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए एलिजिबल है, उनको क्या करना चाहिए? देखो मैं आपको सबसे पहले ये बोलूंगा, लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा आपका सेकंड ग्रेड के अंदर इंक्लूड है। आपको भी पता है, कुछ 1-2 टॉपिक को छोड़ के। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सेकंड ग्रेड की उन यूनिट को उठाओ जिन यूनिट के बारे में यहां पर बताया गया है लैब असिस्टेंट के बारे में। ठीक है। तो जो यूनिट दोनों में सेम है, सबसे पहले उन यूनिट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, और वो यूनिट सबसे पहले तैयारी करें, ताकि अगर वैकेंसी आ भी जाए तो अपन लैब असिस्टेंट के लिए ऑलरेडी तैयार रहे। ठीक है। क्योंकि सेकंड ग्रेड के लिए उन्होंने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लैब असिस्टेंट के लिए उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया है। ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कहीं हद तक आइडिया लग चुका होगा, जिसमें अपन ने उनकी आयु की बात कर ली है, अपन ने उनकी सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर ली है, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की अपन ने बात कर ली है, थोड़ा सा सिलेबस की अपन ने बात कर ली है, एलिजिबिलिटी क्या होती है उसकी अपन ने बात कर ली है। तो इसी के साथ आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अपनी यूनिवर्सिटी 15 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे भूगोल, विज्ञान और जीके, मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो भूगोल का होता है, साथ में विज्ञान का होता है, उसको लेके एक क्या करने जा रही है, सेमिनार करने जा रही है, मेगा सेमिनार करने जा रही है, जिसमें आपको भूगोल पढ़ाएंगे सूरज सर, असिस्टेंट प्रोफेसर है। जीके एक्सपर्ट सुनील सर जो आपको पेपर फर्स्ट पढ़ाने वाले हैं, और साइंस की टीम आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है। ऑलरेडी सेकंड ग्रेड के रिगार्डिंग काफी लेक्चर, काफी लाइव अब यूट्यूब पे आते हैं और वहां पर लेक्चर अपलोड डेली बेसिस पे होते हैं। तो साइंस की डेडिकेटेड टीम है, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी, जिस तरह सेकंड ग्रेड के लिए गाइड कर रही है उसी तरीके से आपको वहां पर लैब असिस्टेंट के लिए भी गाइड किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो आप सब लोग आमंत्रित है सुबह 10 बजे संडे को, रविवार को 15 तारीख को, कहां पर? अपनी यूनिवर्सिटी के ऑफलाइन सेंटर पे। कहां पर होने वाला है ये सेंटर? सोमानी हॉस्पिटल के सामने होने वाला है। 80 फीट जो रोड है महेश नगर की, वहां पर गोपालपुरा बाईपास जो रोड है वहां पर आप जा सकते हैं। ठीक है। तो ये होने वाला है सेमिनार, इन सभी में आप आमंत्रित है, आइए, और अच्छी गाइडेंस, अच्छी रणनीति बना के आपको दी जाएगी यहां पर। ठीक है। ठीक है। तो इसी के साथ अपन इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस में यहां पर नहीं ले पाया, आपके उनके बारे में नहीं बता पाया, तो आप कमेंट में उसका आंसर दे सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा अपनी यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियली एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर, iOS दोनों पे मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड करके आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं, और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।